आपको नजारा बताता जाऊंगा साथ में साथ। हेबाना के कैप्टन अपना क्षेत्र रक्षण सजाएं और खिलाड़ियां अपने दो ओपन बल्लेबाज भेजे भाई जल्दी। सिस्टम दे हर किच थाना खेतरे खोड़ नू फिरदा खेत तेरे खोड़ नू फिरदे जो तू पदरे कीते एंटर नाल खचले जट्टा। भाई शेयर कर दो ज्यादा, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, शेयर कर दो मैच को, बढ़िया मैच होगा। फिर और घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, घटाने के ज्यादा चांस होंगे, बढ़ाने का तो कोई चांस ही नहीं है। जितना टाइम लगाओगे आप मोदी जी थारी टोब कड़े हम मोदी जी थारी टोब कड़े हम दिल्ली आ गए। भाई शेयर कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, बढ़िया मैच है। विक्रम ओळख, मोहित कुमार पुनिया, राजेंद्र गुदारा, सभी भाइयों से निवेदन है कि मैच को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, बढ़िया मैच देखने को मिलेगा। सेकंड राउंड का मैच है जिनानिया में। भाई जान दिखा कौन भाई साहब, दिखा कौन, मजा को नहीं आवागा। कितना और है रमी? हेबाना वर्सेस खिलानिया के बीच ये मुकाबला, जिसमें 6 और 2 भाई मैच, 6 और 2 पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 6 ओवरों का मैच है भाई, 6 ओवरों। थैंक्स भाई सुनील सारण, गुड लक, थैंक्स भाई। खिलानिया की तरफ से ओपन करने के लिए आए हैं मुकेश और विकास। सीताराम है भाई बॉलर। कमेंट करके बताइए भाई क्या चल लाइव। हेबाना की तरफ से गेंदबाजी की ओपन करेंगे सीताराम। सीताराम है भाई बॉलर। सीताराम अपने कोटे के पहले और पारी के पहले ओवर के साथ ये चले मुकेश के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज झाल ब्रिगेड, कैच आउट की अपील थोड़ी सी, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, नतीजा डॉट गेंद। अरे खब्बो एक ही है, बाद में मेरे को खब्बो एक ही है, खब्बो हां खब्बो एक ही खब्बा दिक्कत है वैसे। काफी कांटे का मुकाबला होगा ये, क्योंकि दोनों ही मजबूत टीमें। खिलानिया की बल्लेबाजी तो पिछले मैच में देखी थी और उससे पहले हेबाना की बल्लेबाजी भी देखी थी। एक बार फिर ये चले सीताराम मुकेश के लिए, उठाकर मारने का प्रयास, लेकिन इस बार भी चूके मुकेश, जिन्होंने मुकेश वॉल्यूम कम करिए भाई थोड़ी सी। सीताराम ऑप्शन से बाहर, वाइड, एक एक्स्ट्रा के साथ अकाउंट शुरू, स्कोर 1 रन, पहला ओवर प्रगति पर। ठीक है भाई सुधीर है। सीताराम अपने अधूरे ओवर को आगे बढ़ाते हुए
नीचे रहती हुई गेंद समझ नहीं पाए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। लगातार 3 गेंदें डॉट मुकेश के द्वारा, और जिन्होंने पिछले मैच में 56 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए मात्र 20 गेंदों। ये चले सीताराम, इस बार कट किया है स्लिप के क्षेत्र में, गेंद जा रही सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया है। ये चले सीताराम और सेट ड्राइव निकाला है, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। स्ट्रेट कर लिया। सुभाष आएंगे अब इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आपको। ये चले सीताराम, लव कर दिया है, नीचे फील्डर मौजूद और कैच आउट। भाई कैच हो गया, जोरदार कैच लिया भाई, कैच आउट हो गया। धन्यवाद धन्यवाद आदेश। तो इस तरह से खिलाड़ियों को लगने वाला यह पहला झटका मुकेश के रूप में, पहला या और पर कितनी देर, 1 ओवर की समाप्ति पर खिलाड़ियों ने 9 रन बना लिए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 9 रन है भाई, 1 और। तो बल्लेबाज ने रमेश, बॉलर नेम है रमेश। तो अब सामना करेंगे विकली कौन भाई इन टीम में, सुनील सारण है रमेश का। आज के दिन का ये भाई, शेयर कर दो ज्यादा ज्यादा। इसके तुरंत बाद नौर और रतनपुरा का मैच होगा, एक जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा दर्शकों को। फिलहाल इस गेंद के साथ उठाकर खेलने की कोशिश, नीचे खुद बॉलर और बेहतरीन कैच, जबरदस्त शूटिंग। तो एक और सफलता नेपाल की टीम को। कॉटन बॉल्ड आउट हो गया भाई, दूसरा आउट हो गया। तो वापिस पवेलियन में जाते हुए 9 रन पर लगने वाला यह दूसरा झटका। रमेश को अपनी पहली गेंद पर एक सफलता हासिल हुई, तो इस तरह से खिलाड़ियों को लगने वाला दूसरा झटका, नेपाल को मिलने वाली है दूसरी सफलता। दूसरा ओवर प्रगति पर नेपाल की तरफ से रमेश डालते हुए, अब पहली बार सामना करेंगे रमेश का रवि बैट्समैन नेम कौन ही आयो भाई वीकली मैच देखना, सुनील रवि सामना करेंगे रमेश का। सुरेंद्र और रवि की जोड़ी अब कहां तक ले जा पाएगी खिलाड़ियों को। पहरा लिए 6 ओवरों का मुकाबला, नेपाल अपने पारी का दूसरा ओवर करते हुए धीरे धीरे कदमों से फुल टॉस पर लिया, वहां पर फील्डर मौजूद है, लेग क्रॉस जरूर किया था लेकिन सफलता नहीं मिलेगी रन लेने के लिए। बहरहाल एक और डॉट बॉल, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है बहरहाल नेपाल की तरफ से। दूसरा ओवर प्रगति पर मात्र 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर खिलाड़ियां। एक बार फिर रमेश अगली गेंद के साथ एक बार फिर लपेट के मारने की कोशिश, एकाएक उठी, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा लेकिन कोई सहारा नहीं। तो इस तरह से एक और डॉट बॉल। खिलाड़ियों को समझना होगा कि नेपाल की एक मजबूत टीम है, तो उसके सामने कम से कम 60-65 रनों का लक्ष्य जरूर होना चाहिए। और उनसे काफी बार कट करने की कोशिश, डॉट बॉल। बहुत ही बेहतरीन ओवर नेपाल के रमेश द्वारा। बहरहाल स्कोर रुका हुआ 9 रन पर।
2 विकेट के नुकसान पर खिलाड़ियां। अगली गेंद के साथ रमेश धीरे धीरे कदमों से अंपायर मानसी को क्रॉस करते हुए धीरे से लेग क्रॉस कर दिया। फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर की बाउंस से काफी बाहर, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन लेग क्रॉस, थोड़ी सी गेंद पड़कर लेग साइड की तरफ गई, ग्लास कर दिया और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन, 2 विकेट के नुकसान पर खिलाड़ियां। रमेश अगली गेंद के साथ। अरे भाई क्या दिक्कत है मोनू, सामना करेंगे रवि, काफी अनुभवी कैमरा सेट को नहीं बैट्समैन की तरफ से। एक बार फिर धीरे से डिफेंस करने की कोशिश, साइड पैर पे टकराई, कोई रन नहीं। तो इस तरह से 2 ओवरों की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान भाई आता आत्माराम गोनी की विकेट कीपर रन बना लिए हैं। खिलाड़ियों के इस शहीद आजम भगत सिंह स्टेडियम पर आज का ये मुकाबला हेपाड़ा और खिलाड़ियों के बीच में। खिलाड़ियों ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। बहरहाल कोई ज्यादा खास बल्लेबाजी नहीं कर पाई है खिलाड़ियों की टीम। इन दोनों ही प्लेयरों पर दारोमदार सीताराम एक बार फिर ठीक है भाई मोनू, 8 रन खर्च किए थे। पारी का तीसरा और कोट्टे का दूसरा ओवर लेकर पहली बार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुरेंद्र सामना करेंगे सीताराम का। फील्डर छितरा लिए गए हैं, 5 फील्डर घेरे से बाहर हो सकते हैं। सुनील बादुकोनी भाई इन टीम में। तो सीताराम इस ओवर की पहली गेंद के साथ करने के बाद थोड़ी सी ऑप्शन से बाहर निकली, बैट्समैन ना समझ पाए और नतीजा डॉट बॉल। तीसरा ओवर प्रगति पर 72-13 रन बन पाए हैं। इससे पहला मैच खिलाड़ियां और 16 जैसन के बीच में था, जिसमें खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। बराबर अगली गेंद के साथ फुल टॉस कर लिया, लपेट दिया गया, फिर फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरे रन के लिए निकलना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया थ्रो, 1 ही रन मिल पाएगा। तो बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, फील्डरों को इधर उधर दौड़ाते हुए सीताराम अगली गेंद के साथ थोड़ी सी अपनी फील्डिंग सेट करते हुए पहले ये चले सीताराम धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, लपेट के मारने की कोशिश नाकामयाब, नतीजा डॉट बॉल। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 14 रन खिलाड़ियों का। रवि को सूझबूझ के साथ बैटिंग करनी होगी और साथ में रन भी बनाने होंगे, अपना विकेट सुरक्षित रख कर अगर अपनी टीम को कुछ सम्मानजनक स्कोर के पास पहुंचाना है तो। एक बार फिर सीताराम अगली गेंद के साथ फुल टॉस कर लिया, निकाल दिया हुआ, फिर फील्डर मौजूद है और 1 रन, 1-1 रन करते हुए 15 रन के स्कोर पर खिलाड़ियां पहुंच पाई अभी तक। अब सुरेंद्र लेफ्ट हैंडर सामना करेंगे सीताराम का। तो फेफाना की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया बॉलर और बैट्समैन है सीताराम। एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से उठाकर मारा है, फील्डर नीचे है, लोगों की तरफ और यह कैच ड्रॉप। कैच जरूर था, लेकिन जहां सफलता मिलनी चाहिए थी वहां मिले हैं खिलाड़ियों को। तो इस तरह से खिलाड़ियां 16 रन पर पहुंच चुकी है। अब इन्हें किन काटेगा? तीसरा ओवर प्रगति पर फील्डिंग में सीताराम ने थोड़ी सी तब्दीली की। अब एक बार सुरेंद्र सामना करेंगे फिल्टर चेंज कर दियो सीताराम का। केस का लेस का फील्डिंग दो। भाई 3 ओवर हो गया। 3 ओवरों की समाप्ति पर कंटिन्यू चलन देखिए, 2 विकेट के नुकसान पर खिलाड़ी तो 4 बॉल लगाना है। 3 ओवर 72 शेष है, देखना है खिलाड़ियां अपना स्कोर कहां तक पहुंचा पाएगा।
बाहर ना तगड़ा कर ले, बन भाई ले लिया बाहर ना बाउंड्री तगड़ा कर लिए। तो अशोक आए अब पारी का चौथा और कोटे का पहला और लेकर हेबाना की तरफ से सामना करेंगे रवि। अब मात्र 18 गेंदे से 26 पारी की। देखना है कि नारिया कहां तक पहुंच पाती है, कितना बड़ा स्कोर बना पाएगी। 3 ओवर की समाप्ति पर अभी तक 17 रन बन पाए हैं। क्या 25-30 रन और बना पाएगी? 50 से ऊपर अगर स्कोर बनता है सेकंड राउंड का मैच है भाई, स्कोर होगा। एक बार फिर अशोक धीरे धीरे कदमों से लपेट के मारने की कोशिश, समझ नहीं पाए। ईरानिया के बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है भैबाड़ा की तरफ से। एक बार फिर अशोक अगली गेंद के साथ सामना करेंगे रवि। लपेट के मारा हाथ, फिल्टर मौजूद है वहां पर, बढ़िया फील्डिंग, नतीजा 1 रन। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन नाकामयाब हुए और इस तरह से धीरे 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 बढ़ता हुआ स्कोर मात्र 18 रन। चौथा और प्रगति पर खिलाड़ियों का। तो अशोक अगली गेंद के साथ सामना करेंगे सुरेंद्र। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज खिलाड़ियों की तरफ से उठाकर मारा है, फील्डर मौजूद है लेकिन दोनों फील्डरों की पहुंच से वहां स्टेट है 4 रन। दोनों भाई की पहुंच से कैच आउट हो सकते थे लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो खिलाड़ियों के खेमे में कुछ खुशी सी आती हुई बाउंड्री लगने के साथ अगली गेंद के साथ एक और लपेट के मारा और एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी में बल्लेबाज बैक टू बैक बाउंड्री। तो अभी तक बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। एक बार फिर कुछ हिदायत देते हुए सीताराम अशोक को। दो गेंदों पर 2 चौके लगातार। तो अशोक अगली गेंद के साथ सामना करेंगे एक बार फिर सुरेंद्र। धीरे से डिफेंस किया और 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन खिलाड़ियों का। चौथा ओवर प्रगति पर इस ओवर में लगभग 10 रन आ चुके हैं। बची हुई तो कहते हैं उसमें देखना है कितने रन बना पाएंगे। एक बार फिर धीरे से डिफेंस करके 1 रन के लिए निकल पड़े और 1 रन पूरा किया। 28 रन 4 ओवरों की समाप्ति। 2 और रह गया भाई। मात्र 12 गेंदे से खिलाड़ियों की बारी में और रन बने अभी 28। 20 या 22 रन अगर 2 ओवरों में और बना लेती है खिलाड़ियां। अनिल सीताराम आज आगा नहीं खेलेगी होगा। रवि को अब अपना बल्ला चलाना होगा। रंग आधी घंटा वहाँ अनिल वॉलीबॉल खेला ग्राउंड में। रमेश पारी का 5वां कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर सामने है रवि। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन खामोश बल्लेबाजी रवि के बल्ले से अभी तक। एक बार फिर और सबसे बाहर नीची रहती गेंद, नतीजा डॉट बॉल। बढ़िया गेंदबाजी रमेश के द्वारा भैबाड़ा के काफी सीनियर प्लेयर माने जाते हैं रमेश भैबाड़ा की तरफ से। एक बार फिर रमेश अगली गेंद के साथ बॉल्ड हो गया भाई। बेहतरीन गेंदबाजी तो रवि के रूप में लगने वाला खिलाड़ियों को ये तीसरा झटका। रवि कुछ ज्यादा नहीं कर पाया अपनी टीम के लिए। मात्र 7 रन बना जिसमें 1 बाउंड्री है।
15 गेंद में रवि ने खेल ली और मात्र 7 रन बना पाए अपनी टीम के लिए, यानी लगभग भैया और अकेले खेल चुके हैं। तो अब रवि का स्थान लेने के लिए आए हैं बबलू। सामने अनिल ग्राउंड में चली यार बैठू फिर आन आ जा मैं कन भरावा आऊंगा 2-3 जना हो तो स्टार्ट करियो गेम ने, ठीक है? धीरे धीरे कदमों से रमेश भाई छक्को बज गया भाई। आईडी घना ही यार है, चौदह घना ही एक आईडी तो विदाउट पेज है, चौदह विदाउट पेज में तो अच्छा है? हाँ हेलो हेलो भाई चौको रुक गया, 2 रन है। 2 रन और बढ़िया बल्लेबाजी बबलू द्वारा, एक छक्का और 2 रन। भाई शेयर कर दो मैच ना ज्यादा ज्यादा बढ़िया मैच देखने में लगो। अब आगे बबलू ने बनाया अगली गेंद के साथ रमेश, ये गेंद पटक कर उठा दिया गेंद को, बाकी का काम विकेट कीपर सीताराम ने पूरा किया। बढ़िया गेंदबाजी, एक छक्का जरूर आया है लेकिन संभलते हुए रमेश। बबलू एक अच्छे बल्लेबाज खिलाड़ियों की तरफ से, तो इस तरह से स्कोर हो गया है 36 रन। रमेश अगली गेंद के साथ एक और बेहतरीन 6 रन। भाई छक्को बज गया भाई सजन है, कोई चाने से नहीं, गेंद सीमा 2 छक्का आ गया रोमी के 6 रनों के लिए। लास्ट ओवर है। बेहतरीन बल्लेबाज, इस बल्लेबाज को पता नहीं खिलाड़ियों ने इतना ठीक है नीले मोनू दुसाद स्पार्टन पार्टी के भाई, स्पार्टन फिलहाल कोई की नहीं खेले, कोई की नहीं खेले, फिर उसको पीछे क्यों रखा, ये तो खिलाड़ियों के कैप्टन जाने। रवि की अगर जगह ये बल्लेबाज आता है भाई सिद्धू को कोई आपसी मैटर है बिगाड़ वो रेड बैग में खेले हुए, ये बल्लेबाज अकेला बना सकता था। बहरहाल जिस तरह की ये बल्लेबाजी कर रहा है, तो अब सुरेंद्र अच्छा हो रहा हूँ मैच है भाई, लास्ट ओवर है। लास्ट ओवर में देखना है निर्धारित कितने रन आ पाएंगे। खिलाड़ी यार फेफाना रेड बैग हो चुका है 42 रन। कटौत के मार दिया है, फिल्टर मौजूद है, 1 रन पूरा कर लिया, 2 रन के लिए निकल पड़े हैं लेकिन मजा किया बल्लेबाज ने और दूसरा रन पूरा नहीं हो पाया। तो बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन खिलाड़ियों का 43 हो गया भैया। देखना बची हुई इस ओवर की जितने भी गेंद है उसमें कितने स्कोर तक जा पाएगी खिलाड़ियां। बबलू जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की अभी तक, 2 छक्के लगाकर क्रीज में है। अशोक ये गेंद एक और शॉर्ट बॉल लेकिन समझ नहीं पाए, नतीजा डॉट बॉल। तो अभी रुका हुआ स्कोर खिलाड़ियों का 43 रन। एक बार फिर अशोक अगली गेंद के साथ एक और स्ट्रेट राइट। आपनो माइकल 2 या 3 तारीख ने पूल है, 7वां या 8वां पूल में खेलांगा और देखना है। और इसी के साथ ये 2 रन पूरे, थोड़ा सा और थ्रो हुआ है लेकिन गैदर किया भवाना के फील्डरों ने। तो इस तरह से 2 रन बबलू के बल्ले से और 45 रन बढ़ता हुआ स्कोर। और बबलू का 45 हो गया, 45 14 रन 16। एक बार फिर अगली गेंद के साथ बैट के मारने की कोशिश, कीपर चूके, आंखों ही आंखों में बल्लेबाजों ने इशारा किया भाई के। ओके भाई माइकल मैसेज कर देंगे आपको। तो बहरहाल अब स्कोर हो चुका है 46 रन। तो बची हुई जितनी भी गेंदें हैं देखना है कितना रन बना पाएगी। लपेट के मारने की कोशिश, बाहर निकल गए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो इस तरह से अशोक को मिलने वाली है स्टंप के रूप में एक सफलता। सुरेंद्र के पारी का अंत हो चुका है। अब सुरेंद्र का स्थान लेने के लिए आ रहे हैं प्रहलाद। हो गया बाउंड्री अभी स्कोर रुका हुआ 46 रनों पर।
हाँ अंतिम और पारी का ठीक है भाई। विक्की रिबेल रोमी सेट हुआ वो ओपनर में भाई। माइकल बेरो को नहीं कूड़ा होगा। अमित सीताराम आना चाहिए और बाकी बेरो को नहीं। 2-3 बाल पड़ी है बीमार में, देखो कूड़ा हुआ है की तरफ से ये अटैक के मारने की कोशिश, डॉट बॉल, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और एक बारी खत्म हो गई है भाई। दर्शक के खाते में एक और विकेट स्टंप के रूप में बढ़िया स्टंपिंग करते हुए थेबाना के रमेश। तो इस तरह से मात्र 46 रन थेबाना को जीतने के लिए 47 चाहिए भाई। 47 रन बनाने होंगे। 37 वाला तो मैं बता दूं कि खिलाड़ियों 8 छक्का है, 37 वाला ने जो मैच खेला था उससे आधा स्कोर बनाया है। खिलाड़ियों ने जो मैच खेला था पहले उससे आधा स्कोर बन पाया है थेबाना की टीम के साथ। तो इससे अंदाजा लगा। हाँ भाई उम्मीद तो आई है, आराम में बना दिया तो बढ़िया है। बढ़िया गेंदबाजी थी। ये बाद में रतनपुरा को और नौर को मैच हो, वो बिमू की टीम जीतेगी बा इमू जीतेगी, मिस आ गया फुल क्लियर मैच और खेलेगी। उसके लगभग हाँ भाई नितिन ने दोनों पर ही लाइव है। 5 खिलाड़ियों को आउट किया। माइकल की बाद में नौर को रतनपुरा मैच है सेकंड राउंड को। और अब फेपड़ा खिलाड़ियों चल है, हम जीतेगी बाद नौर रतनपुरा में जीतेगी, मिस आ गया फुल क्लियर मैच खेलेगी। भाई मित्तू जूम कर कौन सा भाई, आगे स्पेस कम है, कैमरा लगन को डर रहा भाई, हेठू देखना पड़ेगा। अंपायरों से मेरा निवेदन कि मैच जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाएं और बेपाड़ा के दोनों सलामी बल्लेबाज जल्दी से जल्दी क्रीज के बीचों बीच पहुंचे। शेयर कर दो भाई ज़्यादा से ज़्यादा। बढ़िया बॉलिंग है खिलाड़ियों ने, बढ़िया बैटिंग है फेफड़ा। देखो भाई कोई व्यवस्था करांगा नेक्स्ट मैच की। नौर को रतनपुरा को लाइव कौन करा, यदि फेफड़ा जीत गई हो बाकी जीत जाएगी तो फुल क्लियर मैच लाइव की व्यवस्था करांगा, कोई दिक्कत को नहीं। कोई तो रहे इसी अड़े दिखा देंगे मैच, टेंशन ना लियो, बस जीतने दो फेफड़ा। भाई 46-47 रन चाहिए भाई वीर बिजारनिया। 46 रन खिलाड़िया था मैच है। देख भी करना देख इन्ना हूं मैं बेटा को नहीं स्पीकर बोल रहा, बेटा को नहीं मैं स्टेट में हूं पर तने केरो बेटा दिख तो है तेरी तो पहली साइड आ गए। भाई मुकेश पूरी जूम कर दी है, अब बता भाई कमेंट करके बता दियो एकदम सही है कि रमेश पड़ोलिया का नाम आईडी है भाई फेसबुक पड़ोलिया, रमेश पड़ोलिया। हाँ दे आईडी देख जो। रमेश पड़ोलिया ऊपर सर्च करूँगा 2 नंबर पर आ जाएगी। हाँ ब्रेक में एमडी कॉलेज पे पढ़ा। हाँ ठीक है भाई मुकेश, ठीक है भाई नितिन, ठीक है भाई वीर सीताराम और अमित शर्मा भाई आ गए हुए। राय सिंह खिनानिया भाई एक बॉलर 2 और कर सका, सॉरी उग्र सेन बेनीवाल। हाई बंसी भाई, हाई बंसी बंसी भाई कौन है भाई बिजने आए खेच दियो वीर विजयनिया भाई, खेचन देगा भाई। सीताराम है नॉन साइड पर, अमित है 47 बनाना छत और नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज का नाम बताए भाई। अमित अमित धन्यवाद भाई। इतो जूम घणो ही है यार, आगे फिर विकेट कीपर कौन दिखाओ भाई मुकेश। कमेटी मैच में बोलते हैं रघुवीर सामना करेंगे सीताराम। थेबाना की तरफ से सलामी बल्लेबाज सीताराम और अमित। ठीक है भाई नरेश, चलो मैच देखो अपना आराम। अब कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। रघुवीर बॉलिंग करेंगे सीताराम को, ये चलो अंपायर को क्रॉस करते हुए बढ़िया शॉट था, फील्डर में जीत, कोई रन नहीं। तो बढ़िया गेंदबाजी बहरहाल खिलाड़िया की तरफ से शुरुआत हो चुकी है गेंदबाजी की। अगली गेंद के साथ सामना है सीताराम।
और इधर है लिया फील्डर मौजूद और भाई कैच ड्रॉप हो गया शित्तू को भाई, आसान कैच हो सर्किल के अंदर ड्रॉप हो गयो, जीवनदान मिल गयो भाई बहुत बड़ो। बल्लेबाज नेपाड़ा की तरफ से सीताराम का विकेट मिल सकता भाई राय सिंह खिलाड़िया को ऑल द बेस्ट है भाई, राय सिंह खिलाड़िया ऑल द बेस्ट है भाई। या सूरज आओ कोई ठीक है भाई बोल दियो राय सिंह भाई, कई बार हो जाए यार सूरज आ जाए। चलो 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 जीवनदान मिल गयो भाई, आसान से कैच ड्रॉप हो गयो। जीवनदान के बाद तुरंत पर ये चले मिस बिल्डिंग की 1 रन पूरा, कैच सीमा रेखा की तरफ जा रही है और इसके साथ 2 रन और अरे बॉल पकड़े अंग्रेजी कमेंटर कौन है भाई अड़ा मुकेश कुमार जी, सिंगल डाट ले बड़ा हिंदी ओनली पंजाबी है, पंजाबी का जाएगा को निकाल मिला के देखने। बहरहाल बढ़िया गेंदबाजी करते हुए रघुवीर सीताराम और अमित। अब सीताराम एक बार फिर सामना करेंगे रघुवीर का, ये गेंद सामने सीताराम और निकाल दिया वहां पर फील्डर मौजूद और मिस फील्डिंग होती है भाई चौको आ गयो भाई, कवर में बहुत सुनो शॉट हो, सीताराम के बल्ले से पहली बाउंड्री आ गई, 2 दुखी आ गई पहला ओवर में। खिलाड़ियों की टीम जीवनदान देगी तो नतीजा यही होगा। बहरहाल अगर ये दोनों बल्लेबाज मेरे को लगता है खेलते रहे तो 4 ओवर में ये मैच समेट सकते हैं। तो बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन पहला ओवर प्रगति पर। एक बार फिर भाई कैच वो फील्डर के नाम हो कैच छोड़ियो भाई, कुलदीप छोड़ियो भाई कैच। रणवीर सामने सीताराम धीरे धीरे कदमों से बॉल को क्रॉस करते हुए ये गेंद निकल जाए सलीम पे भाई सलीम में किनारों भाई बढ़िया फील्डिंग करी है भाई सलीम में। चलता हुआ 40 रनों का पीछा करती हुई नेपाड़ा की टीम 8 रन पर पहुंच चुकी है। पहला यार प्रगति चेंज कर लियो भाई, चेंज कर लियो। भाई एक प्लेयर चोटिल हो गया थोड़ा सा। हेलो हेलो भाई राय सिंह खिलाड़ियाँ भाई 3 बॉलर लगाना है, 1 बॉलर 2 और गर्स का मैक्सिमम, बाकी 3 मिनिमम है, मतलब ज़्यादा कितना ही लगा लियो बॉलर। भाई मुकेश पूरी बेर को पड़ा मैच को बता दो, मैच बड़ो पड़े भाई, 2 विकेट गया इतना मैच जानते रहा भाई। बहरहाल कीपर के थोड़े से करंट आ गया था बढ़िया रुआ बॉल तेरी बॉल भाई, थोड़ा क्रैम्प आ गया विकेट के। रघुवीर अगली गेंद के साथ सामने सीताराम बढ़िया गेंद इशारे की प्रतीक्षा, देखना है क्या होता है। जबरदस्त अपील कहां पर टकराई है देख रहा है, दोनों ही अंपायर आपस में बात करते हुए निर्णय भी पेंडिंग कॉर्निंग लगी भाई, किनारों को नहीं हो, का इशारा नॉट आउट, नॉट आउट है, नॉट आउट। तो बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में की थी जिसमें जीवनदान जरूर मिले, कुछ हलचल जरूर हुई। तो नॉर की टीम भी आ गई भाई, ये बाद में रतन सुपड़ा सा मैच है, सेकंड राउंड को बम जीतेगी मिशा, फुल क्लियर है। रतनपुरा और नौर का मैच होगा। सही है भाई, नरेश बेरो कौन पड़ा मैच को। तो जो कैप्टन है वो जल्दी से टॉस करवा ले। शेयर कर दियो भाइयों, फेपाना वासियों, मैच ना ज़्यादा हूँ ज़्यादा। तो रवि बॉल करेंगे, अमित का पहली बार सामना करेंगे, अमित रवि का
देखना है क्या हो पाता है। धीरे धीरे कदमों से रवि, सामने अमित, लेग से बाहर उड़ती हुई पैर का हिस्सा वाइड होगी भाई। एक्स्ट्रा की शुरुआत होती हुई बढ़ता हुआ स्कोर भाई क्रैम्प सिद्धू निकाल सी सिद्धू देखो भाई बढ़िया खेलियो लेला मैच में तो जीत के लिए 47 रनों की जरूरत है पेपाना को। एक बार फिर रवि धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए लेग से बाहर थी, धीरे से ग्लास किया, फील्डर मौजूद है और एक रन हो गया भाई। 10 रन होते हैं पेपाना के, 46 रनों का पीछा करती है पेपाना। 10 हो गया भाई, 46 रन रवि टारगेट है 6 ओवर। बैट चेंज करियो भाई। रवि अगली गेंद के साथ डिफेंस किया, बढ़िया गेंदबाजी रवि के द्वारा। सीताराम और अमित की जोड़ी मेवाड़ा की तरफ से सलामी, दोनों बल्लेबाज। नौर के कैप्टन अगर यहाँ आ पहुंचते हैं तो कमेटी बॉक्स में आकर रतनपुरा के कैप्टन के साथ अपना ठोस करवा लें। इसके तुरंत बाद मैच है, 4 ओवर से लगभग कुछ गेंदें। एक बार फिर रवि अगली गेंद के साथ, सामने सीताराम लपेट के मारा, फील्डर मौजूद है लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर होगी और पैर का इशारा 6 रन। छक्का बज गया भाई सिद्धू को बल्ला को। बढ़ता हुआ स्कोर इस छक्के के साथ 16 रन। बढ़िया गेंदबाजी थी, थोड़ी सी पटक कर उठाने की कोशिश की लेकिन दिशा चूक के नतीजा 6 रन। एक बार फिर अगली गेंद के साथ रवि, सामने सीताराम धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए यह गेंद लपेट के मारा, फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से गेंद जाती है लॉन्ग ऑन के बाहर 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन अंदर हो भाई, वो लॉन्ग ऑफ सॉरी मिड ऑफ हो, लॉन्ग ऑफ होगा नहीं, ऊपर करके चौको गया भाई। 20 हो गया। तो रतनपुरा और नौर के बीच अगला मुकाबला ठोस होता हुआ। बहरहाल ये गेंद लेग से बाहर, 2 ओवर हो गया भाई। ने टॉस जीत लिया और बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। रतनपुरा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। तो फिलहाल 2 ओवरों की समाप्ति, हेबाना का बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 2 ओवरों में। अब जीत के लिए मात्र 27 रनों की जरूरत है 4 ओवरों में। 24 गेंदें, 24 में 27 रह गया भाई। 27 रन। क्या रोक पाएंगे? रघुवीर पारी का तीसरा, अपने कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेकर आए हैं खिलाड़ियों की तरफ से। फील्डर चित्रा दिए गए हैं, 5 फील्डर घेरे के बाहर निकाल दिए गए हैं। रघुवीर एक बार फिर अगली गेंद के साथ रघुवीर धीरे से डिफेंस किया, अमित ने, फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकलना चाहते हैं लेकिन सीताराम ने मना किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। 23 में 26 रह गया भाई। कर रहे हैं भेपाना की तरफ से सलामी बल्लेबाज सीताराम और अमित अभी भी क्रीज में, दोनों तीसरा ओवर प्रगति पर है। 21 रन बना लिए हैं भेपाना ने बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए रमेश फटोलिया आईडी पर, रमेश फटोलिया आईडी है फेसबुक की। सीताराम एक जीवनदान के साथ लेफ्ट से बाहर लपेट के मारने की कोशिश नाकामयाब, नतीजा डॉट बॉल। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 21 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं खिलाड़ियों की तरफ से रघुवीर। एक बार फिर रघुवीर अगली गेंद के साथ धीरे धीरे कदमों से बार को क्रॉस किया, काफी तेज तरार गेंद करते हुए वहां पर सीताराम ने तेज खेलने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई। नतीजा 1 रन।
बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर। एक बार फिर रघुवीर अगली गेंद के साथ यूरोप कराने की कोशिश, वहां पर फील्डर मौजूद है, शॉट जरूर खेला अमित ने, बढ़िया फील्डिंग, सिंगल हो भाई, बाउंड्री को नहीं आई। सीधा थरो, नतीजा 1 रन। तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्कोर 23 पर पहुंच चुका है। तीसरा ओवर प्रगति पर है। कौन मिली गए? एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से रघुवीर, सामने सीताराम, फुल टॉस पे लिया। एक बार फिर रवि है, वहां पर देखना है, बढ़िया तरीके से गेंद को गैदर किया, नतीजा 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर 24। अब 23 रनों की और जरूरत है 3 ओवर और बची हुई कुछ गेंदों में। रघुवीर अगली गेंद के साथ उठा कर मारा है, दोनों थ्रो में कैच कर लिया गया फील्डर इस बॉलर के द्वारा और नतीजा आउट। सिर्फ लेट कर ले नहीं। हाँ, एक बॉल लेट चला वो। तीन ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 24। इस ओवर में मात्र 4 रन है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। अगर बचे हुए 3 ओवरों में इसी प्रकार कसी ही गेंदबाजी करेंगे तो भाई संदीप की तरफ मैच का पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। संदीप की तरफ बेस्ट ऑफ लक है बोलने। बहरहाल दोनों ही टीम हाँ, संदीप सारण है। संदीप सारण कौन है? कगार पर 18 गेंदे 23 रन। बून आ गया भाई, सुरेश बून है। 3 ओवरों में 24 रन बने हैं और 3 ओवरों में 23 रन और चाहिए। अब अमित का सामने भाई कमेंट करके बताओ भाई, मैच को खेला क्या था सारा? सुरेश उर्फ पूल, अनुज बॉलर। अब अनुज करेंगे बॉलिंग, सामने है सुरेश, बैट के मारने की कोशिश, इन्हें राज लिया, गोल बैट्समैन की दिशा में गई, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, नतीजा कोई रन नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ, मैच रोमांच स्थिति में पहुंचता हुआ 17 गेंदे 23 रन। अभी डेढ़ हुआ है ना डेढ़ लेला मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी यार। आउट होने वाले बल्लेबाज थे अमित, जिन्होंने अपनी पारी में मात्र 3 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज अभी तक सीताराम क्रीज पर है। जब तक सीताराम क्रीज पर है मेहबाना को उनसे बहुत उम्मीद है। एक बार फिर अनुज अगली गेंद के साथ, रमेश निकाल दिया वहां पर गेंद, फील्डरों को चकाती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन कट, जो सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ ही तो इस तरह से फेपाना का स्कोर हो चुका है 28, 1 विकेट के नुकसान पर। अनुज अगली गेंद के साथ धीरे धीरे कदमों से बाहर क्रॉस करते हुए एक बार फिर स्लिप के क्षेत्र में गेंद गई, नतीजा 1 रन। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे महफूज। अब यहाँ लीडर बल्लेबाज फेपाना की तरफ से सीताराम, 29 रन बना लिए फेपाना ने 1 विकेट के नुकसान पर। अनुज अगली गेंद के साथ फील्डर मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग और नतीजा डायरेक्ट करा था लेकिन आउट नहीं हो पाए। अगली गेंद के साथ अनुज
बढ़िया गेंदबाजी। डॉट बॉल होगी भाई। स्कोर है 30 रन। ये क्यों? चौथा ओवर प्रगति पर। अगली गेंद के साथ अनुज, बढ़िया गेंदबाजी करे अनुज, धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद सपोर्ट को मारने की कोशिश, एक और डॉट होगी भाई। बाकी का गेम थर्डमैन ने पूरा किया, नतीजा डॉट बॉल। तो इस तरह से बढ़िया अनुज बढ़िया। 30 रन 4 ओवरों की समाप्ति पर 2 ओवरों में जीत के लिए अब 17 रनों की जरूरत है। 12 बॉल 17 रन भाई। अनुज के द्वारा 12 बॉल में 3 छक्का रह गया। 17 रन सोचने पर मजबूर कर दिया फैबाना को। 12 बॉल 17 रन। रोमांचक स्थिति में मैच पहुंच चुका है। इसी तरह पिछला ही इसे पिछले से पिछला मैच हुआ था, गेंद के बराबर रनों की जरूरत थी, बहुत ही रोमांचक मैच था। अंपायर जी कहिए थोड़ा जल्दी करे थोड़ा। बहरहाल 12 गेंदे 17 रन डिस्कस करते हुए दोनों ही बोने 30 रन अभी और तक माइकल का बूंद ना- जिसमें से और माइकल का बूंद ने 21 रन काट देगा, खाली काट है। अकेले के हैं, तो वो कैच अब उसको परेशान ना सिद्धू खड़ी इतना डर नहीं भाई, सिद्धू जिता दे वो। उस पर चर्चा जरूर करेंगे इस मैच के बाद। बहरहाल पता नहीं, क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल। बाकी सिद्धू आउट हो गए, रोड़ो बेच गए मैच में। अगर फैबाना के 1-2 बल्लेबाज और आउट कर लेते हैं तो दबाव जरूर होगा। रवि बढ़िया गेंदबाज हैं, सीताराम सामना करेंगे रवि का। एक बार फिर सीताराम सामने हैं, सलामी बल्लेबाज। जीत के लिए 17 रन 12 गेंदे। ये चले रवि, और फिर से बाहर फील्ड मौजूद। भाई एक और कैच ड्रॉप हो गया। होनी चाहिए थी वहां पर इस बल्लेबाज को। थोड़ा हार्ड हो लेकिन कैच ड्रॉप हो गया। थोड़ी सी अंदर कैदर कर दी गई और नतीजा 3 रन। 2 रन हो गया भाई, कैच ड्रॉप हो गया। सफलता होनी चाहिए थी, कवर में 3 रन मिले हैं। फील्डिंग ने कोशिश, फील्डर ने 3 रन हो गया, कोशिश सॉरी। की थी लेकिन कामयाब नहीं हुए। ऐसे अगर कैच मोनू होते तो हैं साथ तो पिच में कमी है या बॉल में। जीत भाई, को बॉलिंग बढ़िया हो रही है, पिच में कोई कमी को नहीं। गेंद के साथ सामने आ रमेश, कट कर दिया है, फील्डर मौजूद है और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। अब 13 रनों की जरूरत हो रहा है जीत के लिए। 1 रन और लेना चाहते हैं, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ है लेकिन नहीं। एक बार फिर रवि, 13 रह गया भाई 10 में। सीताराम सामने हैं रवि के। बोल्ड हो गया भाई सीताराम। दर्शकों को इसी की उम्मीद थी, मैच कांटे की टक्कर में फंसता हुआ सीताराम बोल्ड हो गया भाई। 9 में 13 रह गया भाई। अब मैच कमेंट करके बता दियो कि लप्पा सजान लग रहे हो। अशोक आ गया बैटिंग पर, का 2 जीवनदान में लेकर आदंता होता हुआ। कमेंट करके बता दियो अशोक नायक आओगे बैटिंग पर। 9 में 13 चाहिए, नॉन साइड है भूल। मान सिंह अब कमेंट करके बता दियो मैच की साइड जान ला रहे हो, फास्ट कमेंट कर दियो। केवल इस मैच को नहीं चूक रहे, हर बॉल पर वो बात कर रहे हैं, हर बॉल पर वो हिदायत दे रहे हैं। उसकी टीम है आज की खिलाड़ियों को जीत की कगार पर पहुंचते देखकर या मैच फंसा हुआ देखकर मान सिंह काफी उत्साहित है। वो थोड़ी देर में, उसके पास आज साल नहीं है तो वो नहीं तो साल भी घुमाते ग्राउंड के अंदर पार सकते थे। मैं जानता हूँ उसको, एक मैच में मैंने देखा था अब उसकी मैच shooting। फंस गया विन पे पड़ा। हाँ भाई मैच फंस गया भाई। अब थे, लेकिन मैच वो हार गया था। 45 पे पड़ा है यार और खिलाड़ियाँ। उस मैच में मैं, वो सीनियर टीम हुआ करती थी, पुरानी टीम हम खेल रहे थे। एक बार फिर रवि अगली गेंद के साथ सामने अशोक, धीरे धीरे कदमों से कट करने की कोशिश। एक डॉट हो गया भाई। बढ़िया गेंदबाजी बहरहाल खिलाड़ियों की टीम के द्वारा, रवि के द्वारा मैच फंसता हुआ। अभी स्कोर हुआ है भाई नितिन अब फंसियो मैच तू को फेपना एक तरफा विन हो सी। जीत के लिए 13 रन की और जरूरत है। फेपना 45 होनी भैया, फेपना 40 मान दो पता नहीं यहाँ और में बाउंड्री नहीं दिक्कत है। अगली गेंद के साथ सामने अशोक, आगे पीछे होते हुए
निकाल दिया, फील्डर मौजूद लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर, फुल टॉस के लिए दर्शकों का इशारा है 4 रन और अंपायर 4 आ गया भाई, शौक 4 रन। तो इस चौके के साथ मिड विकेट ही दिशा में स्कोर शौको आ 38 गया। रन। 1 बॉल हो रहा 9 है, रनों की और जरूरत है। साथ में 9 बाउंड्री आ गई भाई, 100 के बल्ला। फुल टॉस से लिया, यूरोप करवाने की कोशिश चूके बॉलर और नतीजा का सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अगर मैच बनाए रखना है तो यह गेंद निश्चित तौर पर डॉट होनी चाहिए। बहरहाल कदम चूके, फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली करते हुए मैच अभी रोमांचक स्थिति में है। एक बार फिर 7 का 9 रन। अभी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कोई पता नहीं क्रिकेट का। 7 गेंदे 9 रन। एक बार फिर अगली गेंद के साथ कट कर दिया, फील्डर मौजूद है भाई मिस फील्ड होगी हो स्लिप में, ये चौका बहुत ही बेहतरीन बहुत चौका। तकड़ी मिस फील्ड है, आसान बाल ही चौको गए हो भाई। 5 रह गया, अब खत्म ही हो आ गया अब तो मैच। बेहतरीन चौको आ गया भाई, इसलिए मैं मिस फील्ड, बहुत लक्की चौको आए हुए। पर रुकना चाहिए था, बिल्कुल फील्डर के हाथों के बीचों बीच गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रन, थोड़ी सी मिस फील्डिंग। अब जीत गई फेफाना, 5 रन चाहिए अब बना लिया। बोने बोने मान सिंह का भारी नाम राम खली। हुटिंग में कभी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं दर्शकों को कि उन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए ताकि रोमांच बन जाए। इधर रमेश और इधर मान सिंह। रमेश कमेटी पर हुटिंग कर रहा है और मान सिंह टीम के ऊपर हुटिंग कर रहा है। रमेश को चिंता है कि कमेटी में पानी पहुंचाए, लेकिन सुरेंद्र हो भाई, राय सिंह आएगा पानी। सुरेंद्र मिस फील्ड कर दिया। हाँ आएगा। अनुज सामने है, रमेश सुरेश फुल टॉस पे लिया, फील्डर मौजूद है। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए निकलना चाहते हैं लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर। 1 रन आ गया भाई, तो इस तरह से अशोक आ गया साइड पर। 43 रन जीत के लिए 4 रनों की और 5 बॉल 4 रन। 2-3 गेंदें शॉट निकालनी होगी अगर इस मैच में बना रहना है खिलाड़ियों को। तो बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिला दर्शकों को। तो रमेश भाई की उम्मीदें पूरी होती हुई पानी आ गया, उठा दिया, फील्डर नीचे है भाई, नीचे फील्डर है, रघुवीर, बेहतरीन कैच हो गया भाई। एक और सफलता। कैच हो गया है अशोक। अब 4 बॉल में 4 रन चाहिए फेफाना को जीतने के लिए। बेहतरीन गेंदबाजी अनुज के द्वारा। मैच टाई नहीं होगा मुकेश पुरी। अशोक के रूप में, और अब जा रहे हैं उसका स्थान लेने के लिए रमेश सुरेश और रमेश की जोड़ी। क्या हो पाएगा? स्ट्राइक पर है सुरेश, नॉन स्ट्राइक पर रमेश। नहीं होगा भाई, टाई होगा, नहीं होगा। एक टीम जीतेगी, कोई से जीतो। जीत के लिए अब भाई 4 रन। रमेश उर्फ रोमी आए हैं खेलने के लिए। 4 रन, बढ़िया मुकाबला। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए एक बार फिर अनुज अगली गेंद के साथ धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, लेग से बाहर क्लिक कर दिया, फील्डर मौजूद लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर हो जाएगी और इसी के साथ फेफाना मैच जीत चुका है। 4 रन। चौका बज गया भाई, फेफाना विन। 3 बॉल शेष रहते हुए फेफाना विन भाई, 7 विकेट। अब नौर और रतनपुरा का मैच है भाई।